Namaskar. In this topic we have discussed about the BOD analysis. हम वाटर क्वालिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो वाटर क्वालिटी एनालिसिस में हमने डीओ को डिस्कस किया था कि डीओ का किस तरह से हम एक्चुअली सैंपल लेना है, सैंपल लेकर के उसको किस तरह कैलकुलेट करना है। अब बात कर रहे हैं, इस लेक्चर में बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के लिए। बीओडी क्या है? एक्चुअली में ये बायोप्सी टेस्ट है, बेसिकली बायोप्सी टेस्ट है इन्वॉल्विंग द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल स्टडिंग बायोलॉजिकली, जो भी बायोलॉजिकली डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर अंडर एबायोटिक कंडीशन। एबायोटिक कंडीशन में वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितनी उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितनी कंज्यूम कर पा रहे हैं यानी ऑक्सीजन को, उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड। बायोकेमिकल डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कर सकते हैं इसको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है? टू डिटरमाइन द पॉल्यूशन लोड ऑन द वेस्ट वाटर, उस वहां पर पॉल्यूशन लोड कितना है। टू डिग्री ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर शोर्स, वहां पर डिग्री ऑफ पॉल्यूशन किस लेवल का है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द शोर्स, वहां की जो शोर्स है उसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी कितनी है उसके को भी हम डिफाइन इसके द्वारा कर सकते हैं। डिजाइनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फैसिलिटी, वहां पर क्या डेवलप की जा सकती है। एफिशिएंसी ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, वहां पर क्या कौन से ट्रीटमेंट मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो बात की जाती है वो इसकी नीड है होगी। अब मेथोडोलॉजी क्या है? द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ द डीओ। ऑक्सीजन का टेस्ट है बेसिकली ये, एक्चुअली डीओ की टेस्टिंग उसके बेस के हम इसके द्वारा इसको कैलकुलेट करते हैं। इट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, इन जनरली डाइल्यूशन प्रोसेस इज अप्लाइड। तो प्रोसेस क्या है? तो एक्यूरेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, डीओ वाटर बोतल जो होती है, डीओ वाटर होता है बाय बबलिंग फ्री। सबसे बड़ी चीज है कि बीओडी का हम सैंपल ले रहे हैं ना, एक तो सैंपल हमें मॉर्निंग में लेना पड़ता है जब सनलाइट बहुत कम होती है, मानी कि बहुत माइन्यूट कंडीशन में सनराइज वाला जो पॉइंट होता है उस समय हमें लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम सैंपल ले रहे हैं तो उसमें जीरो एयर बबल होना चाहिए। जीरो एयर बबल मानी कि उस कंप्रेस एयर करके उसमें नहीं होना चाहिए, या कंप्रेस करके उसके बबल्स कोई है तो उसको आप निकाल दीजिए। add 1 ml of 1 liter of the dilution water, माने कि इसमें डाइल्यूशन वाटर फास्फेट बफर मिलाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स माने सेकिंग अच्छी तरह कर लेते हैं। इन केस ऑफ वेस्ट नॉट एक्सेप्टली बैक्टीरियल पॉपुलेशन एड सीड्स 2 ml सीड्स इसमें लीटर ऑफ डाइल्यूशन के लिए इसको और मिला देते हैं कि कहीं बैक्टीरिया उसमें ज्यादा हो तो भी उसका पता लग जाता है कि वो कितना डाइल्यूशन एक्सेप्टेबल है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल लेंगे, ब्लैंक सैंपल लेंगे, ब्लैंक सैंपल इनिशियल टू 5 डे, 5 दिन तक उसको बीओडी इंक्यूबेटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें रखा रहने देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वही वापस वही करेंगे, 2 ml ऑफ द MnSO4, 2 ml ऑफ एल्कलाइन आयोडीन एडजाइड प्लस टॉपर से लेकर के और मिक्स वेल करेंगे, पीपीटी सेटल करेंगे, 2 ml उसमें H2SO4 मिक्स करके डिजोल्व टेकिंग, वही आपका सैंपल 200 ml का सैंपल बना करके थायोसल्फेट के द्वारा उसको टाइट्रेट करेंगे। स्टार्च इंडिकेटर का यूज किया जाएगा। येलो कलर चेंज इनटू ब्लू टिल कलरलेस, ब्लू एंड देन टाइट्रेट टिल कलरलेस, और कलर जब उसका खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको हम टाइट्रेट करेंगे। ये मेथड इज इक्वल टू डीओ का मेथड है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लेंगे, डीओ ऑफ सैंपल ऑफ द फर्स्ट डे मानी 0 डे माने पहले दिन जिस दिन लेके आए। उसके बाद में D1 इसको सैंपल 5th डे ये लेंगे सैंपल का। फिर CO इसको DO ऑफ ब्लैंक ऑन 0 डे मैंने फर्स्ट डे के लिए बोल सकते हैं, पहला दिन जब सैंपल हमने लिया। फिर उसको 5वें दिन के लिए ब्लैंक लेंगे। C0 माइनस C1 इक्वल टू DO डिप्लीशन ऑफ डाइल्यूशन अलोन, और D0 माइनस D1 इक्वल टू DO डिप्लीशन इन सैंपल प्लस डाइल्यूशन वाटर, और D0 माइनस D1 माइनस C0 माइनस C1 इक्वल टू DO डिप्लीशन ड्यू टू द माइक्रोब्स, उसमें बैक्टीरिया कितने थे उसके द्वारा वो कितना डिप्लेशन उसमें अंदर हुआ। कैलकुलेशन वापस वैसी की वैसी है। डीओ हम कैलकुलेट करनी है तो 0.2 गुना 10⁻1000 मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ थायोसल्फेट 200 ग्राम से, और बीओडी हम इसमें कैटेगरी यूज कर देंगे। और रिजल्ट 5 डे के बाद में हम बताएंगे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी अंदर जो बीओडी की वैल्यू है इतनी मिलीग्राम पर लीटर उसके अंदर अवेलेबल है। जो इन्फ्लुएंस है इसमें फेरस आयन होता है, फेरिक आयन होता है, नाइट्रो होता है, माइक्रोब्स होता है, हाई सस्पेंशन सॉलिड होता है, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइल्यूशन वाटर,
लेक ऑफ, ये कारण हो सकते हैं। इन कारण की वजह से इसके रिजल्ट्स वेरी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस। ये दो एनालिसिस थे, डीओ और बीओडी। ये एनालिसिस के बाद में बायोलॉजिकल मानी बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि उसमें बैक्टीरिया कोई है तो कौन सा है, कैसा है। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लेकिंग क्लोरोफिल क्लोरीफॉर्म ग्रुप, जो क्लोरीफॉर्म ग्रुप का है उसका कंटामिनेशन क्या होता है, इंसेंटली कंडीशन टू सराउंडिंग एरिया में, और अनहाइजीनिक प्रैक्टिस में वो डेवलप होता है। डिस्चार्ज स्विमिंग वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के द्वारा। नीड क्या है इसमें, ये तो कंटामिनेशन हो गया। नीड क्या, इम्पैक्ट ऑफ द वाटर क्वालिटी के ऊपर क्या प्रभाव उसका, पोर्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन कंजप्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो इम्प्रूव वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज को बारे में हम जब भी प्रिवेंट करने की बात की जाएगी तो बैक्टीरियोलॉजिकल हमें एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो assess the quality of raw and treated water, specify to detect the fossil contamination, उसमें अंदर क्या है। Bacteriological analysis mainly include estimation of the total chloroform और facial chloroform। दो तरह की जो एनालिसिस इसके द्वारा किया जाता है कि उसमें कोलिफॉर्म कितना है, टोटल कितना है और फेशियल कितना है, उसके द्वारा बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है। मेथड क्या है इसका, improve the technical generally used to standard method for the examining water और वेस्ट वाटर, जिसको बोल सकते हैं वाटर और वेस्ट वाटर के मेथड। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट एमएफ बोलते हैं उसको, मल्टी ट्यूब डाइल्यूशन बोलते हैं एमटीडी। एमएफ टेक्निक्स जो बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या है एमएफ टेक्निक्स का, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन आर यूज्ड टू डिटेक्ट द वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिसको द्वारा फिल्ट्रेशन के द्वारा लेते हैं। एमएफ टेक्निक्स इज मेरिट टू रिजल्ट 24 आवर्स के बाद में रिजल्ट्स होता है इसके 48 से 98 कॉलोनीज डेवलप करना, इस तरह का काम होता है। तो ये एक्चुअली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का वर्क है। तो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है, और उसको लिमिटेशंस इसकी ये है कि सैंपल विल मोर टर्बिडिटी, जब सैंपल्स में मोर टर्बिडिटी होती है तो इसके रिजल्ट्स काफी डिफरेंट होते हैं। इसके बाद में आता है फिजिकल पैरामीटर कलर। मैंने कहा अब ये क्लासिफाइड हमने कर दिया। इसके बाद में हम इसमें से जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कलर क्या है, कलर वाटर इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि उसको कहा जाता है कि उसका रीजन हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो, इसलिए उसको कहते हैं कलर वाटर को हम यूज नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, कलर रिमूवल बिफोर द डिस्चार्ज इनटू द वाटर प्रोसेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इतनी भी इंडस्ट्री है वो वाटर को जब डिस्चार्ज करती है, अगर वो कलर उसको मेंटेन कर ले तो वो आधा काम हो जाता है, लेकिन वो कलर मेंटेन नहीं हो पाता। तो किस बारे में, द टर्म कलर मीन्स ट्रू कलर, that is the color of water from which turbidity has been removed. True color of the water is due to the dissolvement materials, उसमें कितना मटेरियल उसमें डिजोल्व है। जैसे मैं भिलवाड़ा की बात करूँ तो यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाई होती है, डाई जो होता है एजो ग्रुप इनके साथ जुड़ा होता है, कलर डाइज होती है, उनका जो वेस्ट निकलता है उसके द्वारा या तो पानी रेडिश मिलेगा आपको, रेडिश कलर की डाई होगी तो, या ब्लैक डाई यूज किया जाएगा तो ब्लैक कलर का, जिसको हम भिलवाड़ा की लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ब्लैक वाटर, यहाँ पर देखने को मिलता है। Apart the color is due to the suspension matter as well as due to the suspension of solution removed by the filtration. Filtration के द्वारा जितना हो जाए उतना हो जाएगा, उसके बाद में जो बचा हुआ वो कलर भी फिर भी शो करता है। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ कलर, यूनिट ऑफ कलर मेजरमेंट नॉट द प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल के द्वारा इसको हम मेजर करते हैं। तो मेथड्स ऑफ कलर मेजरमेंट, इसको विजुअल कंजप्शन मेथड जिसको बोलते हैं, कलर ऑफ द सैंपल डिटरमाइंड बाय द विजुअल कंप्रेशन with non concentration of the color concentration prepared by the dilute stock solution platinum cobalt solution, और इसको बोल सकते हैं properly calibrate the glass color disk is used for the comparison, यानी कि comparison के द्वारा। this method is used to potable water and water which is color is due to the naturally occurs material. This water is not applicable for to most highly colored industrial wastewater. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज की जाती हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द पोर्टेबल एंड वेस्ट वाटर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। इन दिस मेथड लाइट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेड इज मेजरिंग टू डोनेट द वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलरली हब ऑफ सैंपल। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शुड हैव बी इफेक्टिव ऑपरेशन रेंज 400 से लेकर 700 nm लैम्डा के ऊपर इसकी वेवलेंथ हम रिकॉर्ड करते हैं। For the measurement of removal turbidity after the filtration of centrifugation, color lines documents wavelength range are, ये इस तरह की अलग अलग जो हमारे पास कलर है उसकी अलग अलग रेंज हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग इसकी रेंज होती है
कि उसकी रेंज के अकॉर्डिंग इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसकी क्या क्या कलर उसमें देखने को हमें मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हमने इस क्लास में डिस्कस किया। रिमेनिंग पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।